हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, जैसे कि हम हर हफ्ते करते आ रहे हैं। मगर पिछले कुछ हफ्तों से, 2-3 हफ्तों से दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं, और दिल से आपको सॉरी भी कहना चाहता हूं। मेरे गले में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, उस वजह से मैं बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और खराश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों। मगर फिर से आज कुछ गले में राहत लग रही है, तो मैंने आज फिर से आपके लिए वीडियो बनाना शुरुआत कर दिया दोस्तों। तो जैसे कि हम हर हफ्ते में बात करते थे, पहले पोर्शन में हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे और सेकंड पोर्शन में हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन तो हमारा बहुत टाइम से, पिछले कई महीनों से हमारा जो प्राइस एक्शन था वो चेंज हो चुका था, और हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में प्राइस एक्शन में तो आ चुके हैं दोस्तों। ओके। मगर अब क्या है कि अब तो आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली नजदीक से ही सपोर्ट मिल रहा है, कि हमारा हायर लो बहुत दूर नहीं मिल रहा। हायर लो हमें बहुत ही रिसेंटली, जो हमारा हायर हाई बनता है उसको तकरीबन रिटेस्ट करके फिर से नया हायर लो बना के, हमारा जो प्रीवियस हायर हाई है उसको ब्रेक करके कंटिन्यूअसली आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होगे ये, तो हमारा ये जो नया हायर हाई डेली टाइम फ्रेम में अभी के लिए हमको मिला है वो है 18,880 का, जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको छूता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि परफेक्टली उसको छूता हुआ हमारा ये जो हायर हाई है वो मिला है आपको अभी के लिए दोस्तों। तो यही चीज है कि हम फिर से ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुके हैं, हमारा प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था। और हम देखिए कि हमारा जो रिसेंटली जो है, ओके, तो रिसेंटली हमें जो हायर लो मिला है वो 18,550 का है। तो ये अब दोस्तों हमारा एज पर प्राइस एक्शन ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और ये हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर आने वाले हफ्तों में दोस्तों आप क्या करोगे, तो आपको एक ही चीज करनी है आने वाले हफ्ते में, कि जब कभी भी आपको निफ्टी 18,700 से लेके 18,600 के बीच में, यानी कि हमारे जो प्रीवियस जो हायर हाई थे उसके आसपास मिलता है दोस्तों, तो ये एक जोन है हमारा कि यहाँ पे बहुत टाइम बीता चुका है निफ्टी, तो ये बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो 18,600 के साथ से जो बीच में आता है, तो निफ्टी को आपको बाय करना है दोस्तों। स्टॉप लॉस रखना है 18,550 का, यानी कि 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और 18,600 का, 18,600 का जून महीने का 29 जून मंथ एंड का आपको 18,600 का कॉल खरीद के चलना है। और आपको टारगेट क्या रखना है दोस्तों, आपको जो टारगेट रखना है वो 19,100 का रखना है दोस्तों। 19,100 का आपको पहला टारगेट रखना है दोस्तों, और दूसरा जो टारगेट आपको रखना है वो 19,300 का रखना है दोस्तों। तो आने वाले हफ्तों में आप देख पाओगे कि हम ऑल टाइम हाई के टाइम फ्रेम के आसपास ही है। आप कभी भी रिटेस्ट करने के लिए नीचे हायर हाई जो हमारा प्रीवियस बना है वो 18,800 के आसपास है, और दूसरा 18,700 के आसपास, उसके आसपास आता है रिटेस्ट करने के लिए। तो आप बाइंग की पोजीशन बना लो 17,800 से 18,700 से 800 के बीच में। स्टॉप लॉस रखो 18,550 का, और टारगेट रखो 19,100 और 19,300 का। दो टारगेट मान के चलो। मैंने बताया कि आपको 18,600 का कॉल खरीद के चलना है जून मंथ एक्सपायरी का। और ये जो हमारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न निकल के आ रही है, ये जो फिर से वो भी वो शानदार कैंडलस्टिक्स फॉर्म निकल के आ रही है, और कहीं पे भी अभी के लिए डाउन साइड कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो आपको एक ही चीज में ध्यान में रखनी है कि कहीं पे भी डाउन साइड नहीं है, तो आपको हायर हाई हायर लो ही मिल रहा है, तो आपको अप से अप ट्रेंड के लिए ही खेलना है दोस्तों, डाउन ट्रेंड के लिए नहीं खेलना है। दूसरी चीज है, देखिए दोस्तों, आप ये देख पा रहे हो कि हम कंटिन्यूअसली एक ही चैनल में ही घूम रहे हैं। आप देख पा रहे होगे, तो ये जो चैनल में ही हम घूम रहे हैं, तो ये चैनल के बाहर अभी तक हम निकले नहीं है। तो ये मैंने जो टारगेट बताया वो आपको लग रहा होगा कि ये टारगेट किस वजह से बताए, रिटेस्ट करने के लिए किस वजह से यहाँ तक आ सकता है। तो उसका रीजन एक ही है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये जो नीचे में यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे जो हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो ये चैनल चल रही है उसकी जो डाउन साइड है वो तकरीबन यहाँ पे 18,600 650 के आसपास। तो वहां से पलट सकता है, इसीलिए मैंने बताया कि 18,700 से 800 बीच में सपोर्ट भी मिल रहा है, और ये ट्रेंड के लिए भी यहाँ से 600 के आसपास, 600 650 के। और अपसाइड में देख सकते हो कि आपके अभी के लिए ये जो निकलेगा, तो ये जो है अभी के लिए, तो आपका ये जो लोड जोन निकल के आ रहा है दोस्तों, ये जोन जोन निकल के आ रहा है। और ये दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जो निकल के आ रहा है वो 1800 का निकल के आ रहा है। ओके।
ये 4-5 दिनों में यहीं पे कैंडल बन गई, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ तक तो मैक्सिमम 1800, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जा सकते हैं 18,300 का। तो इस वजह से मैंने टारगेट भी आपको ये जो चैनल फॉर्मेशन चल रहा है उसके भीतर ही बताया कि 19,100 से लेके 19,300 तक के आपको दो टारगेट मिल सकते हैं दोस्तों। और अप ट्रेंड में मैंने क्यों बताया, तो मैंने पिछले कई टाइम पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताया था दोस्तों कि मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा ये जो है, ये जो कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन निकल के आ रहा था दोस्तों, वो निकल के आ रहा था मॉर्निंग स्टार। मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग स्टार निकल के आ रहा था। उस वजह से हमने आपको पहले ही बता दिया था, जब फॉर्मेशन चल रहा था तभी बता दिया था कि यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस डाउन साइड आ रहा था, फिर डोजी मिली थी, और अप साइड के लिए यहाँ पे 1800 के आसपास क्लोजिंग चाहिए थी, वो भी मिल चुकी थी। तो हमने 1800 से बता दिया था कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने ही वाला है, कंफर्म है। तो आपको बाइंग की पोजीशन ही बना के चलनी थी, और हमने बता भी दिया था स्टॉप लॉस आपको कुछ भी नहीं 17,400 का रखना था। और अभी तक आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पहला टारगेट था उसमें 18,900 का, वो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन मंथली टाइम फ्रेम में 800 पॉइंट का गेन हो रहा है दोस्तों, 2 ही मंथ में। तो ऐसे ही हम मॉर्निंग स्टार कैंडल सिक्स पैटर्न प्राइस एक्शन जो हमारा बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल उसी पे ही काम करते हैं दोस्तों। उस वजह से मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे भी हम डेली टाइम फ्रेम में डाउन साइड में नहीं है। जब कभी भी आपको मौका मिलता है तो आपको एक ही चीज करनी है दोस्तों कि आपको डाउन साइड में डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है अभी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार की वजह से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देख लीजिए दोस्तों, हमने आपको बताया था ये जो हम रीटेस्ट करने आए थे प्राइस एक्शन को, हम हायर हाई को रीटेस्ट करना चाहिए था, मगर हमने हायर लो को सपोर्ट को रीटेस्ट कर लिया था। ओके, मगर उसके बाद ये जो कंटिन्यूसली दो कैंडल स्टिक्स मिली थी, तो फिर हमने बता दिया था कि आप फिर से अप ट्रेंड के लिए ही जा रहे हैं, कहीं पे भी डाउन ट्रेंड ब्रेक होने के चांसेस नहीं थे। तो आप देखिए कि वी शेप रिकवरी मिली है आपको, ये परफेक्टली वी शेप रिकवरी मिली है अभी के लिए। वीकली टाइम फ्रेम में जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है एज पर प्राइस एक्शन, वो बहुत ही दूर का निकल के आ रहा है। ओके दोस्तों, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा। ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई है हमारा, ये जो है ये ब्रेक होने ही वाला है दोस्तों। ये जो है आप देख पा रहे हैं तो ये ब्रेक होने ही वाला है। तो यहीं पे है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस रखना है। तो वो ही निकल के आ रहा है कि देखिए कि 3 कैंडल से लास्ट के 3 वीक से हम यहीं पे ही 18,550 से ही सपोर्ट लेके आ रहे हैं। तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी स्टॉप लॉस रखना है तो 18,550 का ही रखना है। और वीकली टाइम फ्रेम में आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 19,500 का दोस्तों। तो आपको शॉर्ट टर्म में आने वाले 2 या 3 हफ्तों के लिए बात कर रहे हैं तो 19,500 का टारगेट निकल के आ रहा है। उसके लिए स्टॉप लॉस होगा आपका 18,550 का दोस्तों। तो देख पा रहे हो कि आपके डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में हम नया हाई पर बनाएंगे, और मंथली टाइम फ्रेम में भी सेम। हम हमारा जो पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन चल रहा था बहुत बड़े टाइम से आप देख पा रहे हो कि ये कंसोलिडेशन चल रहा था तकरीबन तकरीबन 1.5 साल से। ये कंसोलिडेशन चल रहा था 2021 के 10वें महीने से अभी जो 2023 का जून जून मंथ चल रहा है। तो 1.5 साल से जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट आने की कगार पे है दोस्तों। और मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है इसका बड़ा, तो दोस्तों आपको मान के चलिए कि फिर से आपको ये जितना कंसोलिडेशन, ये जो डारवास बॉक्स बना है, इसको डारवास बॉक्स भी कहते हैं दोस्तों। ये जो डार्वास बॉक्स बना है उसका जो ब्रेकआउट आता हुआ आपको मंथली टाइम फ्रेम में मिलेगा दोस्तों। तो ये आप देख लीजिए नीचे पे 15,000, ऊपर में 19,000, 4,000 पॉइंट का निकल के आ रहा है। यानी कि नेक्स्ट आपका टारगेट जो जो रहेगा मंथली टाइम फ्रेम में वो 22,500 से 23,000 का दोस्तों। बड़ी टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ कि आने वाले 8 से 12 महीने में, 8 से 12 महीने में आपको 22,500 से 23,000 तक के टारगेट दिखाई देंगे। ये जो डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट निकल के आ रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट निकल के आ रहा है, तो आपको ध्यान में रख लीजिए। और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ 17,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि 2,000 पॉइंट, 1,500 से 2,000 पॉइंट के रिस्क के सामने आपको 4,000 पॉइंट का गेन मिलेगा। जिस किसी को निफ्टी 20 खरीदना है वो भी खरीद के चल सकता है। आने वाले 8 से 12 महीने में आपको 4,000 पॉइंट का गेन मिल सकता है, 19,000 से 23,000 का दोस्तों। ये था निफ्टी का व्यू दोस्तों। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में
इस हफ्ते में क्या पोजीशन बनी है देखिए। ये दोस्तों देखिए कि बैंक निफ्टी में भी अभी प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो प्राइस एक्शन में कुछ चेंज नहीं है, हम हायर साइड ही है, मगर टोटली कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं। आप देखिएगा दोस्तों कि ये तकरीबन पिछले हम 1.5 महीने से बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में चल रहा है। और नीचे में ये जो हमारा सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रांग निकल के आ रहा है। ये जो सपोर्ट है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा 43,400 का सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है दोस्तों, यहाँ पे फिर से देखिए कि सपोर्ट लिया है। ओके, दूसरी दफा यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे तीसरी दफा भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। और ऊपर में भी वहां पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेक करने के बाद हमने ये जो बनाया था दोस्तों, ये जो 44,400 का जोन था वहां पे 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, सप्लाई मिला है, और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिला है, फिर से वहां पे आपको सप्लाई मिल चुका है दोस्तों। तो ये जो जब तक ये डार्मास बॉक्स में घूम रहा है तो नीचे के सिरे पे आपको सपोर्ट मिलेगा, ऊपर के सिरे पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। तो यही चीज आपको अभी के लिए मान के चलनी है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी 43,400 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। निफ्टी में हम ऑल टाइम हाई ब्रेक करने ही वाले हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आपको ये चीज जब तक डाउन साइड में ब्रेक नहीं होती और अप साइड में ब्रेक होती है, ओके, तो फिर आपको अप साइड में 44,100 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। तो जिस किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है तो वही चीज करनी है कि 43,400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 43,500 का कॉल खरीद लीजिए जून मंथ एंड का। और ये सुनर और लेटर ये हमारा जो 44,400 का जो जोन है वो ब्रेक होने ही वाला है। निफ्टी ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी भी उसका ऑल टाइम हाई का ब्रेक करके उसको सपोर्ट कर सकता है। मगर जब जब तक ये लेवल 3 दफा नीचे में सपोर्ट मिलता है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपको डाउन साइड की गुंजाइश अभी ओपन नहीं हो दोस्तों। तो आपको अप ट्रेंड के लिए ही खेलना है दोस्तों। ये था हमारा डेली में बैंक निफ्टी में व्यू। और अब देख लेते हैं दोस्तों कि वीकली में बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। तो वीकली में देखिए कि सेम जगह से आपको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जो हमारा ऑल टाइम हाई है दोस्तों वहां से ही रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। प्रीवियस भी हम जब कभी भी यहाँ से निकले थे तो यहाँ पे ही रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, तो यहीं पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए कि आपको एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली थी, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस पे आपको शूटिंग स्टार मिली थी। यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो रेजिस्टेंस पे है हमें जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली थी वो शूटिंग स्टार मिली थी दोस्तों। ये ये रही, यस, ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रही थी। और अब जो हमें ये कैंडल स्टिक इस वीक में मिली है दोस्तों, इस वीक में जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली है वो भी नेगेटिव ही मिली है। इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो ये ऐसी कैंडल सिक्स शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस पे आती है दोस्तों। सॉरी स्पेलिंग, हैंगिंग मैन पैटर्न मिली है और शूटिंग स्टार, वो हमें दोनों नेगेटिव कैंडल सिक्स पैटर्न मिले वीकली टाइम फ्रेम में। और आपको रेजिस्टेंस के पास खड़े हो, ऑल टाइम हाई के पास खड़े हो, इसलिए अभी कुछ ऐसा कंसोलिडेशन फेज मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आपको, वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन नेगेटिव कैंडल मिलती है। तो जब कभी भी ये डार्वस बॉक्स ब्रेक हो जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम में आपकी कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी चेंज हो जाएगी। ओके, और आप देख रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम में पिछले 5 वीक से आपको सेम 43,400 से ही आपको सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। उसके नीचे हम जाने में कामयाब नहीं हुए पिछले 4 वीक से दोस्तों। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक डाउन साइड की गुंजाइश नहीं है। ब्रेक होता है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको 44,400 का स्टॉप लॉस लगा के बेच के चलना है। तब तक आपको डाउन साइड के लिए नहीं खेलना है जब तक ये नहीं हो जाता। अब देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में क्या निकल के आ रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में सेम टू सेम हमने आपको बताया था कि 3 3 मंथ पहले कि दोस्तों ये जो हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न का फॉर्मेशन निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रहा था मॉर्निंग स्टार। उसी महीने में हमने आपको बता दिया था कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न निकल के आ रहा है। इस मंथ की क्लोजिंग आपकी जो 42,000 के ऊपर हो गई तो आपका मॉर्निंग स्टार कंफर्म हो जाएगा। तो उसका हमें अंदाजा था तो वो हमें दिखाई भी दिया। आप देखिए कि 43,000
400 के आसपास ब्रेक क्लोज हुई। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि हम कंटिन्यूसली हमारा ऑल टाइम हाई जो 44,200 था उसको ब्रेक करके ऊपर ही जाएंगे। तो वही चीज दिखाई दे रही है, 1,000 से 1,200 पॉइंट का गेन आपको मिला था दोस्तों। 43,000 से 44,400 तक का 1,000 से 1,200 पॉइंट का आपको मिला है गेन। अभी भी हम वही है कि हमारा मॉर्निंग स्टार है उसका कंफर्मेशन कैंडल भी मिल चुकी है। कहीं पे भी मंथली, डेली और वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव हमारा प्राइस एक्शन भी नहीं है दोस्तों। तो आपको यही चीज करनी है कि डिप्स में बाय करना है, सपोर्ट पे बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करके भी चल सकते हो। जब कभी ये डायवर्स बॉक्स ब्रेक होगा, कंसोलिडेशन का ब्रेक होगा, तो आपको अपसाइड में बहुत ही अच्छी खासी पोजीशन मिल जाएगी। और आपको टारगेट मैंने बताया वही कि 44,400 का लिए अभी के लिए, और शॉर्ट टर्म में और लंबी अवधि के लिए 45,100 का आपको दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो आने वाले हफ्तों में ये आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। और ये जो वीकली टाइम फ्रेम में आपको कप एंड हैंडल के जैसा भी दिख रहा है, किसी को ऐसा भी दिख रहा है, उसके लिए जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है आप देख पा रहे होंगे कि मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो दिख रहा है, ये जो आपको ये मिल रहा है दोस्तों, ये जो कप एंड हैंडल भी मिल रहा है दोस्तों आपको। मैं ये भी चीज बता देता हूँ कि कई लोगों को दिख रहा होगा कप एंड हैंडल है, कोई बात नहीं, सब दिख रहा है दोस्तों। तो ये जो हैंडल भी आपको दिख रहा होगा, ये कप और हैंडल, इस फॉर्मेशन को भी हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये जो निकल के आ रहा है दोस्तों, उसका देख लीजिए कि आपको जो डाउन साइड में मिल रहा है। तो ये जो डाउन साइड मिल रही है 38,400 से लेके 44,400 तक, यानी कि 6,000 पॉइंट की रेंज मिल रही है। तो 6,000 पॉइंट की रेंज के मुताबिक आपका 44,000 से 6,000 हम गिन लेंगे तो 50,000 परफेक्ट के लिए आपको बैंक निफ्टी में आने वाले आने वाले 6 से 10 महीने में दिखाई दे सकता है। उसका भी रीजन है, यहाँ से आप गिन लीजिए कि 2022 के 12वां महीने से अभी 6 मंथ चल रहा है। तो ये 6 मंथ से 6 से 10 महीने में आपको मैक्सिमम 50,000 का लेवल दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में, एज पर टॉप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आपको जैसे ही मिल जाता है दोस्तों। तो कहीं पे भी डाउन साइड नहीं है, बहुत ही अच्छी खासी अपसाइड दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आप बाय करके चलिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे ही हम सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स फॉर्म सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को भी हम ये सारी की सारी चीजें सिखाते भी है दोस्तों। तो आप हमसे सीख भी सकते हो, हमसे जुड़ भी सकते हो, हमसे निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल ले सकते हो, सब कुछ ब्रेकआउट कॉल भी ले सकते हो। हम सब ब्रेकआउट कॉल, पोर्टफोलियो स्टॉक सब कुछ देते हैं दोस्तों। तो कांटेक्ट डिटेल मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बने इस वीक में, ऐसे ही आपकी दिल से दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।